जी प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी, सात संगत जी। सदगुरु जो है इस संसार में ज्ञान की दात देकर परमात्मा का चर्चा नहीं करते। ये जीवन जीने की कला सिखाते हैं कि जो मानव जीवन मिला है इसका गुण क्या होता है और संसार में इसका कर्म क्या है। सात संगत जी, सदगुरु जो है मानव का ही शरीर है। ये सदगुरु जो है मानव के सामने खड़े होकर के एहसास दिलाते हैं कि ऐसा ही शरीर है तुम्हारा, जैसे मानो आईने के सामने खड़े होने पर अपनी पहचान होती है। इसी प्रकार सतगुरु जो है संतों से नाता जोड़ करके ज्ञान की रोशनी दे करके संतों से नाता जोड़ देते हैं। और सत्संग जी, अब रोशनी भी हाथ में आ गई और रिश्ता भी जुड़ गया। तो सत्संग जी, यहाँ पहचान होती है अपने संतों के बीच, अपनी पहचान होती है कि मैं कौन हूँ और जो कर्म कर रहे हैं ये हमारा मानवीय गुण नहीं है। सात संगत जी, संतों के अंदर जो गुण होता है वही है मानवीय गुण, वही है दैवी गुण। आज सतगुरु जो है देश के कोने कोने में जा करके हर एक जन के हित के लिए हर एक जन तक ये आवाज़ दे रहे हैं। और सत्संग जी, ये महापुरुष जो है हर जगह एक संगत का आयोजन रख करके साध की संगत, यहाँ जो है यही सिर्फ जीवन जीने की कला सिखाई जाती है। ऐसा नहीं है कि यहाँ परमात्मा का, राम का, कृष्ण का, सबका जो है गुणगान किया जाता है। सात संगत जी, कभी कभी सबूत देना पड़ता है। लोगों को सबूत मिलने के बाद भी यकीन नहीं होता है, इसलिए शास्त्रों से कुछ शब्द उठाकर महापुरुष उदाहरण के तौर पे रखते हैं। सीधे सीधे तो कोई मानेगा नहीं कि हाँ, अगर कहा जाए कि देखिए हम परमात्मा को देखे हैं, परमात्मा को हर क्षण महसूस करते हैं, आप भी परमात्मा को देख सकते हैं और बिना देखे ही आप भक्ति नहीं कर सकते हो। देखो, जानो, तब मानो। ऐसा कहने से तो बहुत आसानी से कोई मान नहीं लेगा। वो कहेगा क्या सबूत है आपके पास, मैं कैसे विश्वास कर लूँ कि परमात्मा को देखा जा सकता है और परमात्मा मिल सकता है। तो सत्संग जी, इनको कुछ चौपाइयाँ दोहराया जाता है, कुछ इधर उधर शास्त्रों से उठाकर शब्द को इनके सामने सबूत के तौर पे रखा जाता है कि पहचान हो। सत्संग जी, ये जो है भगवान कृष्ण अर्जुन को जो ज्ञान दे रहे हैं इसकी भी बात रखी जाती है। वैसे तो सत्संग जी, इंसान को सच में अगर जीने का तरीका आ जाए, अपने कर्म जो समझ में आ जाए, तो भगवान से डरने की कोई बात नहीं है। अपने कर्म से डर लगता है। जिस दिन पहचान हो जाएगा मैं बहुत बड़ा या छोटा कोई भी विचारवान तो नहीं है, पर अपने सतगुरु के चरणों से जो ज्ञान रूपी दात पाए हैं, जो संतों के बीच रह करके महसूस किया है, उसको महसूस तो नहीं करा सकती।
उसको शब्दों में तो नहीं बता सकते, पर इतना तो कह सकती हूँ, आपसे विनती कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं कि अगर किसी के जीवन में सद्गुरु का आगमन नहीं हुआ है, किसी को अपनी स्वयं का बोध नहीं हुआ है, हम पूरे संसार को जानते हैं, पूरे संसार को समझाते हैं, पढ़ाते हैं, सिखाते हैं, शायद हो सकता है हमारा ड्यूटी हो, जैसे मास्टर साहब का ड्यूटी है। मास्टर साहब बच्चे को पढ़ाएंगे, इनका पढ़ाना ड्यूटी है। तो इस तरह का अगर कहीं ड्यूटी है तो ये ड्यूटी नहीं, ये हमें खुद को पढ़ना, खुद के बारे में जानना, ये हमारा कर्म है। और सत्संग जी, जिस दिन हम अपने कर्मों को जान लेंगे, अपनी पहचान कर लेंगे, तो स्वयं जो है, कहते हैं ना कि अपना घर साफ करे तो घरवाली, और दूसरे का घर साफ करे तो नौकरानी। कोई दूसरे का घर तो साफ करने नहीं जाता ना, अपना घर सफाई कर लेता है। कोई दूसरे का घर बर्तन साफ नहीं करेगा, झाड़ू नहीं लगाएगा, बिस्तर नहीं लगाएगा, दूसरे को नहलाना धुलाना कोई नहीं, सेवा तो करना चाहता नहीं। तो जब हम अपने ही घर में सब कुछ करते हैं तो सत्संग जी, ये तो हमारे जो है संसारिक रिश्ता है, ये तो हमारा संसार तक सीमित है, घर का व्यवहार है जो हम ये सब कर रहे हैं। पर हमारा रियल जीवन जो जीना है, जो वास्तविक हमें सिखाया जा रहा है, संत महापुरुष के द्वारा हमें सिखलाई जो मिल रही है सत्संग जी, वो तो हम जानते ही नहीं और जानेंगे भी नहीं कि हमें क्या करना है। सत्संग जी, जब जानकारी हो जाती है, गुरु हमारे सामने आईने जैसे खड़े हो जाते हैं मानव के रूप में, तो सद्गुरु का क्या कर्म है ये हमें साफ जब दिखने लगता है तो कहा जाता है कि सद्गुरु का यशोगान कर रहे हैं। तो सत्संग जी, सद्गुरु का यशोगान ये करते हैं कि सद्गुरु बड़ा दयालु है, सद्गुरु परम पिता परमेश्वर है। कहा जाता है कि गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु महेश्वर। गुरु मतलब कि सब कुछ गुरु ही है, माता पिता सब कुछ गुरु ही है। ऐसा गुरु में कौन सा गुण दिखा जो सब कुछ ही गुरु है? तो सत्संग जी, ऐसा गुण दिखा क्योंकि जब सद्गुरु सामने खड़ा हुआ तो हमने सद्गुरु में अपनी पहचान कर ली कि सद्गुरु का शरीर जो है मानव का है, मेरा भी शरीर मानव का है। सद्गुरु इतना जो इनके अंदर प्रकाश है, जो मन साफ है, ये अपना घर इतना साफ किए हैं, इतना अपने मन को साफ किए हैं कि इनके घर में से इतनी चमक, यानी इनके मन से इतनी चमक आ रही है, इतनी प्रकाश आ रही है कि इस प्रकाश में हम तो अपने को खो दिया। हमारे अंदर जो अंधकार था मतलब कि छू हो गया, खत्म हो गया। तब पता चला हमें कि ओहो, यही तो मैं ही हूँ। अपनी पहचान हो गई। जब अपनी पहचान हो गई तो ये जो गुण संसार में अब तक तो हम कह रहे थे कि मैं बहुत बड़ा मास्टर हूँ, मैं बहुत बड़ा डॉक्टर हूँ, मैं बहुत बड़ा इंजीनियर हूँ, मैं बहुत बड़ा कलेक्टर हूँ, ये जो मैं कर रहा हूँ, जो मैं हूँ, ये सब जो है सत्संग जी, मैं होने की बात यहीं पे रुक जाती है। कहते हैं कि करण करावन हाथ सब कुछ। सत्संग जी, ये जो है सद्गुरु के द्वारा जब ज्ञान प्राप्त होता है, ऐसी घटना जीवन में तब घटती है और हमें जीने की कला मिल जाती है, सुनने की कला मिल जाती है। सत्संग जी, आज कोई नई बात तो सद्गुरु नहीं कह रहे हैं। संतों का संग करिए। बौद्ध धर्म में भी ऐसा माना जाता है कि बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि। सत्संग जी, ये बात तो बहुत पुरानी है और कहा जाता है ना
कि भगवान राम जो है माता सेवरी को बता रहे हैं नवधा भक्ति में, तो 9 प्रकार की भक्ति बताए, पर सत्संग जी शुरू कहाँ से किए? ये देखिए कि शुरू कहाँ से किए हैं ये, क्योंकि पता है कि संतों के संग रहने से ही ये जीवन जीने की कला मिलेगी, अपनी पहचान हो जाएगी कि मैं कौन हूँ। और जब मैं कौन हूँ तो अब हम अपना कर्म स्वयं करने लगेंगे। सत्संग जी प्रथम भक्ति संतन कर संगा, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। सत्संग जी ये जो है बहुत पुरानी बातें दोहराई जाती है। तो हम संतों का संग करेंगे, अपनी पहचान करेंगे, अपने कर्मों का पहचान करेंगे, यही हमारा धर्म है। न हम हिंदू हैं, न मुस्लिम हैं, न सिख हैं, न ईसाई हैं। ऐसा कुछ भी मेरा वेशभूषा नहीं है। ये सत्संग जी ज्ञान के समय में सद्गुरु जो है ज्ञान कक्ष में कुछ सद्गुरु से बातें होती है कि प्रथम प्रण जो है तन मन धन परमात्मा का है, ऐसा कहते हैं कि इसे स्वीकार करो। कैसे इतनी आसानी से स्वीकार कर देंगे? कोई 50 साल बाद पहुंचता है सतगुरु के दरबार में, कोई 40 साल बाद, कोई 20 साल बाद, कोई 60 साल बाद, और इतना दिन से तो कह रहा है कि ये तन मेरा है, ये धन मेरा है, ये मन मेरा है। आज कैसे कह दें कि परमात्मा का है, ईश्वर का है? पर कह देते हैं कि ईश्वर का है, बहुत आसानी से कह देते हैं। ज्ञान प्राप्त करना है, मानव बहुत चतुर है, होशियार है, कह देते हैं कि हाँ हाँ हमें स्वीकार है, ये परमात्मा का है, क्योंकि जल्दी से ज्ञान मिल जाए। पर ऐसा नहीं होता। स्वीकार कर लेते हैं, ज्ञान तो सतगुरु स्वयं दे देता है, पर सत्संग जी समझ तो तभी आता है कि जब ये 5 प्रणों को हम सच में स्वीकार कर लेते हैं। दूसरा प्रण कहते हैं कि जाति वर्ण का मान न करना। अब जाति कहाँ रह गई? मेरा धर्म कहाँ रह गया? मैं तो कोई जाति नहीं हूँ, मैं तो अपनी पहचान अभी अभी किया है। मैं तो एक प्रकाश हूँ और अंधकार में जाते ही एक छाया बन जाता हूँ। बस एक छाया तो हूँ, जैसे ही ये प्रकाश आएगा छाया खत्म होगा, मिट जाएगा। तीसरा प्रण कहते हैं कि खान पान पर घृणा नहीं करना। अब घृणा करने की भी कोई सवाल नहीं रह जाती है। क्यों घृणा करें? जिसको जो चाहे पसंद आए, अपनी मन पसंद खाए। जो स्वस्थ रहेगा सब कुछ खाएगा, जो बीमार रहेगा वो कुछ भी नहीं खाएगा। उसे तो परहेज करना ही करना पड़ेगा। सत्संग जी कहते हैं कि 5वां प्रण, चौथा प्रण, गृहस्थी छोड़ करके कहीं वेशभूषा बनाकर धरती पे किसी कोने में ना जाओ, अपने परिवार के साथ रहो। ये माता पिता परमात्मा है, पत्नी परमात्मा है, पति परमात्मा है, बच्चे परमात्मा है, पड़ोसी सब लोग हैं। सबसे मिल कर के ही कदम बढ़ाए हैं, एक एक कदम बढ़ा है। आज जहाँ पे खड़ा है इसमें कहीं न कहीं सबका सहयोग है, सबका जो है योगदान है, सबके साथ हमारा योगदान है। तो सत्संग जी 5वां प्रण में कहते हैं कि गुरु के बिना आज्ञा के भेद नहीं खोलना है। यानी कि सत्संग जी ये 5 प्रण जो गुरु के वचन को पालन कर लेता है, अब ये जिसका अहंकार होता है, जिसका हमें मान होता है, जो हमारे बीच में बाधा आता है, उसको तो हमने स्वीकार कर लिया कि ये परमात्मा का है। तो अब किस प्रकार की बाधा आएगी? अब परमात्मा का है तो परमात्मा संचय इस तन मन धन को, परमात्मा संभारे तन मन धन को। अब हमें क्या फिक्र है? हमें तो सिर्फ जिक्र करना है, फिक्र तो करने वाला ही है। सत्संग जी ऐसा भाव आ जाता है कि ना हम कोई जाति के रह जाते, ना हमें खाना स्वाद से कोई तालमेल होता है, और ना ही घर छोड़ने की बात आती है। क्योंकि घर छोड़कर जाएंगे कहाँ? एक गृहस्थ आश्रम में जितना आनंद है,
इस आनंद में हम महसूस करेंगे परमात्मा को, क्योंकि परमात्मा कण-कण में है और ये गृहस्थ आश्रम परमात्मा का बनाया हुआ है, तो ये खराब तो होगा नहीं, ये बुरा तो होगा नहीं। अगर कहीं बुरा समझ आता है तो ये हमारी अपनी निजी मामला है। अगर कहीं होता है कि हमारे आँखों से कुछ गलत दिख रहा है तो उसको स्पष्ट करें, ये क्यों गलत दिख रहा है, हमारी आँखें खराब है या कि ये केवल गलत ही क्यों देखती है, कुछ अच्छाई इसे क्यों नहीं दिखाई देता है। साथ संगत जी, अच्छाई देखने की कला इसे तब आता है जब अपना मान लेते हैं, जब जान करके अपना लेते हैं, इससे रिश्ता जोड़ लेते हैं। जैसे एक संबंध होता है शरीर का, अपना बेटा बेटी, पति पत्नी, अपना परिवार, तो हाँ, भाई है, बहन है, माता पिता है, तो हजारों अवगुण को हम छुपा लेते हैं, हमें एक ही गुण दिखाई देता है, हजारों गुण पर पर्दा पड़ जाता है, क्योंकि हमारा रिश्ता इनसे है, ये मेरे अपने हैं। इसी तरह जब हमें सतगुरु से रिश्ता जुड़ जाता है, सतगुरु से ये ज्ञान की दात जब मिल जाती है, तो कहीं कोई बेगाना नहीं दिखता, कोई जातिवाद का मामला नहीं होता, सारे दीवार गिर जाता है। अब न कोई स्वाद रह गया जीवन में, न जातिवाद रह गया जीवन में, न अपने पराये का भेद रह गया जीवन में। अब तो ये जीवन एकदम बिल्कुल जो है प्रकाशित हो गया। अब किसी प्रकार का इसके राहों में, मतलब सच्चाई की राह में कोई बाधा नहीं है। बाधा तो वहीं आती है जहाँ की मतलब प्रेम, ये कहते हैं ना, राग और द्वेष, तो जिससे हम अपनेपन का रिश्ता, मतलब स्वार्थ का रिश्ता जोड़ते हैं, तो वहाँ जब स्वार्थ पूरी नहीं होती है तो वहाँ द्वेष होता है। अगर मान लीजिए रिश्तेदारों की बात अलग है, हम भगवान देवी देवता की ही बात कर लेते हैं कि अगर कहीं हम कोई मन्नतें मान कर रखते हैं, अगर मन्नतें पूरी नहीं होती है तो हम, या हमारा कभी कभी होता है कि जीवन में किसी प्रकार की परेशानी आती है तो हम भगवान को लाछन लगाते हैं, अपनी किस्मत को कोसते हैं, कहते हैं भगवान हमारे जीवन में कुछ अच्छा लिखा ही नहीं है, भगवान हमारे जीवन में केवल दुख ही दुख लिखा है। तो सत्संग जी, ये होता है अज्ञानता कि हम भगवान से स्नेह जुड़े ही नहीं हैं, हम भगवान को जाने ही नहीं कि कौन है, केवल किस्मत का नाम जानते हैं, किस्मत को तो जानते नहीं कि किस्मत में क्या लिखा है। किस्मत जानते हैं कि किस्मत है, क्या है किस्मत में ये नहीं। भगवान जानते हैं कि भगवान है, भगवान कौन है, कैसा है, ये नहीं जानते। आइए सत्संग जी, हम किस्मत में क्या है इसको भी जान सकते हैं, भगवान कहाँ है, परमात्मा कैसा है, इसको भी जान सकते हैं। सद्गुरु के चरणों में आकर अपने मानव जीवन को सफल बना लें। सत्संग जी, प्यार से कहना जी, धन्य निरंकार।